म्यांमार में शुक्रवार को आई विनाशकारी भूकंप, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। उसके बाद अभी लोग उसकी तबाही से उबरे भी नहीं थे कि शनिवार को दोबारा वहाँ 5.1 रिक्टर पैमाने पर की क्षमता का दूसरा भूकंप आ गया और यह लोगों के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह भूकंप का झटका वहाँ लगभग भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे आया और जिससे एक बार फिर से लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। म्यांमार की राजधानी नेपिता के पास दोपहर 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो 10 किलोमीटर की गहराई पर थे। हालांकि ताज़ा झटकों की वजह से नुकसान या हताहत होने की कोई खबर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। नेपिता में ताज़ा भूकंप उस समय आया जब अधिकारी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में लगे हुए थे। इस समय शहर के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली, फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। म्यांमार में बीते दिन शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और उसके ठीक 11 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे जान माल की भारी तबाही मची थी। इस हादसे में इमारतें, पुल, ऐतिहासिक संरचनाएं, सड़क और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की भारी नुकसान पहुंचा है। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले तबाही का केंद्र रहा। ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों की अगर बात माने तो कम से कम 1002 लोग मारे गए हैं और 2300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बचाव दल मलबे से शवों को निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं सरकार ने संकेत दिया है कि मृतकों की संख्या अभी और आगे बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि विस्तृत आंकड़े अभी भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। पड़ोसी देश थाईलैंड में भी इस भूकंप का असर देखने को मिला। भूकंप की वजह से वहां भी इमारतें हिल गईं और बैंकॉक में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई। इसमें कम से कम 9 लोग मारे गए। बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 6 लोग मृत पाए गए हैं, 26 घायल हैं और 47 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से अधिकांश लोग राजधानी के लोकप्रिय चुरबुक बाजार के पास से एक निर्माण स्थल से लापता हुए हैं। थाई अधिकारियों ने बताया कि भूकंप और उसके बाद के झटके देश के ज़्यादातर प्रांतों में महसूस किए गए। चियांग माई सहित कई उत्तरी क्षेत्रों में आवासीय भवनों, अस्पतालों और मंदिरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि केवल बैंकॉक में ही हताहतों की जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू तेई से बात की और कहा कि भारत तबाही से निपटने में उसके साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत ने अपने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई और म्यांमार में राहत और बचाव कार्यों के लिए 80 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कर्मियों की एक टुकड़ी भी भेज रहा है।